और महकमा मौसमियात ने आज से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची, हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट समेत दीगर कई शहरों में भी बारिश मुतवक्के। PDM ने रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। दुनिया को किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि इस तमाम शोरिश के पीछे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मुल्क इंडिया का हाथ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका इस्लाम से दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। कलदम TTP की दिफाई शूरा का सरबराह कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों का अहम और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं, दहशतगर्दों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। हमसाया मुल्क इन दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर पनाह देता है। इन दहशतगर्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। सारे काम के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था, जो चाहती थी कि BLA और TTP का इल्हाक कराया जाए और TTP के लिए बलूचिस्तान के इलाके फुजदार में मराकज़ कायम किए जाए और वहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाई करना था। वज़ीर आम मुफ्ती वली ने मुफ्ती मुदाहिन ने बताया। रॉ ने अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्टपनाही के साथ कालादम, BLA और TTP खवारिज का इल्हाक करवाया। मकसद CPAC और पाक चीन दोस्ती को सबूताज करना है। दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह का कहना है, कालादम TTP को तमाम पैसा रॉ से आता है। नूर वली की काबुल में भारतीय एजेंटों से मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान मुखालिफ TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। उन्हें अफगान तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। Number 6 has moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की शिकवार मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपोजिशन नशिस्तों पर आमद। मौलाना फजल रहमान से मुसाफा किया। वजीर आजम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नशिस्तों पर भी गए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर अरकान से हाथ मिलाया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हुकूमत समझती है अवाम दोस्त बजट है, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, अक़लियत हुकूमत कर रही है। सियासत से मुदाखला खत्म हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न के उमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ की थर्ड कोल की गैसिफिकेशन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। कहा, शमसी तवानाई की तरवीज पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, मुतबादिल तवानाई के फ़रोग़ से माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सबकी स्टेटमेंट देखें, मेरे लीडर इमरान खान से लेकर KPK की हुकूमत से लेकर आवाम से लेकर हर कोई कहता है कि ऑपरेशन नहीं करना, मजीद लाशें हम नहीं उठा सकते, मजीद तकलीफ आजमाइश में हमने मत डाले। इंटेलिजेंस ऑपरेशन इंटेलिजेंस आप बेसाबी कार्रवाई करते दहशतगर्दों को पकड़े, उसके साथ हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, आप दहशतगर्दों का नाम तो डालते नहीं, अरकान असम्बली अदालत आ रहे हैं, अभी नाम निकाल रहे हैं, आइंदा उनको भी बुलाएंगे जो मंजूरी देते हैं। अदालत ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। कमीशन की रिपोर्ट को कलअदम करार दिया। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और महकमा दाखिला पंजाब को तहकीकात का हुक्म। मई 2022 में एंटी करप्शन पंजाब ने शीरी मजारी को गिरफ्तार किया था। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और PTI को मामला हल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC को मुखातिब करके कहा, आपका इससे पहले का ऑर्डर बैलेंस नहीं था, बेहतर है इस मामले को हल करें। शहरियों को आइन ने जो हुकूक दिए उनको मद्देनज़र रखें। शोएब शाहीन बोले, हम शराइत पर अमल के लिए तैयार हैं, जिस पर जस्टिस बाबर बोले, आप भी तो मानते नहीं हैं ना कि एक जगह इजाज़त मिलती है उसको पूरा नहीं करते।
अपने काम से काम रखता हूँ। मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊँ, उधर दौड़ जाऊँ। जिन लोगों के सामने हम अकाउंटेबल हैं वो सिंध के लोग हैं और ये सूबाई असेंबली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल हूँ। काम की तशहीर के लिए तस्वीरें बनवाने का शौक नहीं, सिंध के अवाम को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा 72 घंटे से पहले सक्खर बैराज की गेट का काम मुकम्मल किया गया। 1970 से पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। अगर कभी सिंध में पीपी की हुकूमत नहीं रही तो तीतर बटेर ने मिलकर निज़ाम खराब किया है। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से 10 अरब 50 करोड़ रुपए वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। कहा अदम अदायगियों के बायस बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी में मसाइल दरपेश हैं। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहर में पानी का भी संगीन बहरान पैदा हो गया है। मनशियात की पैदावार और स्मगलिंग नौजवान और उनके ख़ानदानों के लिए नुकसानदेह है। सदर आसिफ अली जरदारी का मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा मनशियात के इस्तेमाल से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्त कार्रवाइयाँ करें। Pakistan has hosted over 5 million Afghan refugees over 40 years. Even today, we have 1.4 million registered refugees, another million unregistered, and thousands who are entirely undocumented. पाकिस्तान 14 लाख रजिस्टर्ड अवान महाजरीन को अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए वतन वापस भेजेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। कहा 40 साल से जायद अरसा 50 लाख से जायद अवान महाजरीन की मेज़बानी की। पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ अपने कवानीन नाफिज करेगा। बानी पीटीआई जितना ज्यादा अरसा मेहमान रहे मुल्क के लिए अच्छा है। उनके खिलाफ केस नया भी बन सकता है, तलाश भी किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने हर कीमत पर अफरा तफरी फैलानी है तो हमारा रवैया ऐसा ही होगा। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा का जवाब। कहा बानी पीटीआई का इतना खौफ है कि एक दिन बाहर नहीं देख सकते। इन लोगों की ख्वाहिश यही है कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें। केस पर केस करेंगे, बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेंगे। कबर 1 मुर्दे 3 है, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ ने कहा है ये IMF का बजट है। कीनिया की फिल्म यहाँ भी दोहराई जा सकती है। तैयार रहें, 30 अगस्त से पहले कौम आपसे हिसाब मांगेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कल सहपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। सेशन जज ने दरख्वास्तों पर फैसला कल महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर के नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मरियम नवाज का PDM में हेड ऑफिस का दौरा। कहा दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। जहां भी सैलाब का खतरा हो पेशगी इक़दाम किए जाएं। कोताही नदी नालों में तजावुज़ात और रुकावटें हटाए जाने पर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बर वक्त इनखला की मनसूबाबंदी की जाए। माल मवेशी को भी बर वक्त निकाला जाए। बनू में डेरा इस्माइल खान रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 3 राहगीर जख्मी, एहलकार महफूज रहे। BDS के मुताबिक 6 से 7 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम रिमोट कंट्रोल था। पेशावर में कत्ल किए गए एक ही खानदान के 9 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। थाना बड़ाबेर में 7 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुलजमान घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खानदान का मुलजमान के साथ जायदाद और रकम का तनाज़ा था। और महकमा मौसमियात ने आज से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची, हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट समेत दीगर कई शहरों में भी बारिश मुतवक्के। PDM ने रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया।